नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपन अध्ययन का विषय है आज अपना अध्ययन का विषय है आसियान। आसियान क्या है? आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट मतलब आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। कौन से क्षेत्र का? दक्षिणी पूर्व एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एसोसिएशन। तो आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान के 5 संस्थापक राष्ट्र थे। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। इसकी स्थापना के समय इसके संस्थापक राष्ट्र थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इसके बाद में 1984 में इसमें वियतनाम शामिल हुआ। 1984 में ब्रुनेई इसमें शामिल हुआ। 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस और म्यांमार और 1999 में कंबोडिया इसमें शामिल हुआ। इस प्रकार से वर्तमान में आसियान में 10 देश सम्मिलित हैं। आसियान की उत्पत्ति का अपन देखें तो 1967 में आसियान घोषणा पत्र या बैंकॉक घोषणा पर 5 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए और इसके साथ ही आसियान की स्थापना हुई। जो 5 संस्थापक राष्ट्र थे वो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। 1990 के दशक में 1975 में वियतनाम युद्ध का अंत हो गया और 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया। उसके बाद की बदली हुई परिस्थितियों के बाद आसियान की सदस्य संख्या दुगनी हो गई। मतलब संस्थापक जो 5 राष्ट्र थे इसमें बाद में 5 और जुड़ गए। मैं पहले बता ही चुका हूँ, 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, 1997 में लाओस व म्यांमार और 1999 में कंबोडिया आसियान में सम्मिलित हुआ। आसियान की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आसियान की स्थापना का दूसरा उद्देश्य न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था। आसियान की स्थापना का तीसरा प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना है। आसियान की स्थापना का चौथा उद्देश्य कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में विस्तार तथा लोगों के जीवन स्तर में अधिक व प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रीय अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के उद्देश्य से आसियान की स्थापना हुई। आसियान के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं
सदस्य देश एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान का भाव रखेंगे। बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार होगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में एक देश दूसरे देश के या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद व विवादों का निपटारा किया जाएगा। शक्ति उपयोग तथा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग। शक्ति का उपयोग या शक्ति उपयोग करने की चेतावनी का त्याग करेंगे। आपस में प्रभावी सहयोग, ये आसियान के मूलभूत सिद्धांत थे। आसियान की कौन कौन सी संस्था कार्यरत है, तो उसका संस्थानिक तंत्र क्या है, कौन कुछ संस्था का तंत्र क्या है आसियान में। तो आसियान का अध्यक्ष किसी राष्ट्र को बनाया जाता है, मतलब किसी राष्ट्र का आसियान का अध्यक्ष किसी उन 10 में से किसी एक राष्ट्र के व्यक्ति को आसियान का अध्यक्ष बनाया जाता है। वहाँ का जो शासनाध्यक्ष होता है उसी वही सम्मानित उसे ही वो पद प्राप्त होता है। तो जो आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती है और अंग्रेजी सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर इनको सदस्यता मिलती रहती है। मतलब अल्फाबेटिक आधार पर आसियान के सदस्यता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती रहती है। आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था शिखर सम्मेलन है। आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। ये आसियान के चार्टर के तहत आसियान का शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार होता है। प्रतिवर्ष नहीं बल्कि साल में 2 बार आसियान का शिखर सम्मेलन होता है। आसियान मंत्रालय परिषद शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालय निकाय स्थापित किए गए हैं। आसियान समन्वय परिषद, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। आसियान के नेतृत्व में अन्य मंच भी कार्यरत है। सबसे पहला है, इन मंचों में जो प्रमुख है वो है ARF, आसियान रीजन फोरम। इसकी स्थापना 1993 में हुई ARF की, या ARF 1993 में शुरू किया गया। 27 सदस्य हैं ARF में। 27 सदस्य ही बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान करने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। आसियान रीजनल फोरम ARF 1993 में स्थापना हुई थी। आसियान के नेतृत्व में ही एक मंच है। अगला आसियान का एक मंच है आसियान +3, 1997 में शुरू किया गया परामर्श समूह। आसियान के 10 सदस्य देश, मतलब आसियान +3 का मतलब आसियान के देश तो है ही 10, इसके अलावा चीन, जापान और दक्षिणी कोरिया, इनको मिला के आसियान +3 का निर्माण होता है। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ये भी आसियान का एक परामर्श समूह है। आसियान का जो अगला मंच है वो है पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन। यह पहली बार 2005 में आयोजित हुआ।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष EAS में भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। EAS आसियान एजेंडा सेटर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आसियान के बारे में अपन देखें तो आसियान क्षेत्र में या इस संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में अनेक अवसर है। इस संगठन के पास अनेक शक्तियां हैं। एकल रूप से अपने सदस्यों की तुलना में आसियान एशिया प्रशांत व्यापार, सामाजिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को अधिक प्रभावित करता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या को समाहित करता है। इसमें आधी से अधिक जनसंख्या युवा है, 30 वर्ष से कम आयु की है। अगर आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो आसियान यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका इनकी तरह एक बड़ा बाजार है। आसियान एशिया की तीसरी और विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते आसियान कर सकता है। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे लोकप्रिय निवेश का लक्ष्य है। आसियान का वैश्विक निर्यात में भी हिस्सेदारी बढ़ी है। 1967 में जो 2% वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी थी आसियान देशों की, वो 2016 में बढ़कर 7% हो गई है। ये आसियान की आर्थिक संभावनाओं के लिए व्यापार के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। आसियान के समक्ष क्या चुनौतियां हैं? आसियान एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन है। आसियान के देशों में एकल बाजारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्षेत्रीय असंतुलन है। आसियान सदस्य राष्ट्रों के बीच अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ज़्यादा है या आय में असमानता बहुत अधिक है। आसियान के एक सदस्य सिंगापुर को अगर देखें तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय $53-54,000 आती है, जबकि एक कंबोडिया जैसे राष्ट्र को देखा जाए तो उसकी प्रति व्यक्ति आय $1,300 से भी कम आती है। मतलब सिंगापुर की आय प्रति व्यक्ति आय जहाँ $53-54,000 आ रही है, वहीं कंबोडिया की प्रति व्यक्ति आय $1,300 से भी कम है। तो आसियान के सदस्य देशों में अमीरी और गरीबी का बहुत ज़्यादा अंतर है। आसियान के सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक प्रणाली अलग अलग है। कहीं लोकतंत्र है तो कहीं कम्युनिस्ट शासन है। तो म्यांमार जैसे राष्ट्रों में लंबे समय तक सैनिक शासन भी रहा है। आसियान को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों पर विभाजित किया गया है, जैसे म्यांमार के रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार में दरार है। चीन के संबंध में एक एकीकृत दृष्टिकोण पर बातचीत करने में असमर्थता है, विशेषकर दक्षिणी चीन सागर में इनके व्यापक समुद्री दावों के जवाब में। दक्षिण चीन सागर में आपस में इनमें विवाद है आसियान के सदस्य देशों में। आम सहमति पर अत्यधिक